अब आया चीन पहाड़ के नीचे। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। लद्दाख में भारतीय सेना ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देकर भौचक्का कर दिया। पैंगोंग झील के पास घुसपैठ करते चीन के सैनिक रंगे हाथ पकड़े गए। यूं समझिए कि खदेड़ कर भगा दिए गए। जिसके बाद चीन चिल्ला रहा है। तिब्बत में चीन की सेना का पश्चिमी थिएटर कमांड है। उस इलाके में चीन की सेना के प्रवक्ता सीनियर कर्नल जांग शुइली ने बीती रात बयान जारी करके अपनी चोरी पर झूठ का पर्दा डालने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में भारत की सेना ने चीन की जमीन छीन ली। चीन की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि भारतीय सेना ने रेकिन की पहाड़ी पर भी कब्जा कर लिया। चीन जिन इलाकों में भारत पर एलएसी लांघने का आरोप लगा रहा है वो असल में भारत का ही हिस्सा है। वो जिस पहाड़ी को रेकिन पर्वत का हिस्सा बता रहा है वो काला टॉप है, ब्लैक टॉप, जो भारत की सीमा में है। फिर भी चीन की सरकार सफेद झूठ बोल रही। तो उसकी वजह बड़ी साफ। लद्दाख में मई से ही भारत की जमीन हड़पने की साजिश नाकाम होने से चीन बौखलाया हुआ है। वो युद्ध का बहाना ढूंढ रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने संपादकीय लिखकर हमले की धमकी भी दे डाली। ग्लोबल टाइम्स की संपादकीय की हेडिंग है, चाइना मस्ट रेजोल्यूटली काउंटर अटैक इंडियाज अपॉर्चुनिस्ट मूव। मतलब चीन को भारत के अवसरवादी कदम पर मजबूती से जवाबी हमला करना चाहिए। यानी हमला हुआ है उन पर। पैंगोंग त्सो झील के पास चीन की सेना की हार हुई। हार से चीन इसलिए तिलमिलाया हुआ क्योंकि यह सीधे सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हार थी। पैंगोंग झील के किनारे घुसपैठ का इशारा शी जिनपिंग ने ही किया था। चीन के कब्जे वाले हांगकांग से छपने वाले अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक 29 अगस्त को दिन में शी जिनपिंग ने तिब्बत बॉर्डर पर रणनीति तय करने के लिए अपनी सरकार, चीन की सेना और कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की थी। उसी रात पैंगोंग झील के पास चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। लद्दाख की पैंगोंग झील और काला टॉप इलाके में अब हालात कैसे हैं? हिमालय की वादियों में भारत के टैंकों की दहाड़ क्या इशारा कर रही है? तनाव लद्दाख में है, फिर शी जिनपिंग को दक्षिण चीन सागर में भारत से डर क्यों लग रहा है? चीन की चिंता और चाल समझने के लिए एक ब्रेक लेते हैं। लौटकर बात करेंगे चीन अपने ही बिछाए जाल में कैसे और कितनी बुरी तरह फंस गया है। एक कहावत है कि काठ की हांडी चूल्हे पर बार बार नहीं चढ़ती। लद्दाख में चीन की चाल कुछ वैसी ही थी, लेकिन इस बार उसकी काठ की हांडी भारत की सेना के पराक्रम की आग में जलकर कोयला हो गई। अपनी चाल नाकाम होने से झुंझलाया चीन अब युद्ध की भाषा बोल रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स पैंगोंग झील में डूब चुके मंसूबों का बदला लेने की धमकी दे रहा है। लद्दाख के काला टॉप नाम की जिस पहाड़ी को चीन हड़पना चाहता था, वहां तिरंगा लहराता देख चीन के सैनिकों का कलेजा फट रहा है। खबर है कि चीन ने वहां टैंक तैनात कर दिए, जिसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना के टैंक भी मैदान में उतर आए। 29-30 अगस्त की रात थी। पैंगोंग त्सो झील के पास क्या हुआ ये तो हम आपको वहां से न्यूज 18 की पहली ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएंगे। उन तस्वीरों के मायने समझने के लिए चीन की उस पुरानी चाल के बारे में समझना जरूरी है जिसे रणनीति की भाषा में सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है। वही सलामी जो सीख कबाब जैसी डिश होती, उसे छुरी से छोटे छोटे टुकड़े करके खाया जाता है, स्लाइस करके। दूसरे देशों की जमीन हड़पने के लिए बीते 71 साल से चीन सलामी स्लाइसिंग की रणनीति ही आजमाता रहा है। सलामी स्लाइसिंग शब्द का इस्तेमाल चीन में कम्युनिस्ट तानाशाही शुरू होने से पहले यूरोप के देश हंगरी में हुआ। वहां एक मात्यास सार्कोजी नाम के कम्युनिस्ट नेता थे जो अपने विरोधी राजनीतिक दलों के नेताओं के बारे में दुष्प्रचार करके उनकी पार्टी तोड़ने में माहिर थे। इसे वो सलामी स्लाइसिंग रणनीति बताते। चीन ने इस रणनीति का इस्तेमाल अपनी विस्तारवादी सोच को आगे बढ़ाने के लिए किया। वो पहले दूसरों की जमीन को अपना बताकर विवाद खड़ा करता, उसके बाद विवादित जमीन के छोटे छोटे हिस्सों पर कब्जा करके
अपनी सेना के तंबू गाड़ देता है। तिब्बत, अक्साई चीन, दक्षिण चीन सागर, वहां के कई टापू चीन ने इसी तरह हड़प लिए। 3 साल पहले जब चीन की सेना ने डोकलाम में विवाद भड़काया था, तब उस वक्त भारतीय सेना के प्रमुख रहे जनरल बिपिन रावत ने चीन को समझाया था कि अब सलामी स्लाइसिंग वाली साजिश के दिन लद चुके हैं। चीन को यह बात समझ में नहीं आई। उसने लद्दाख में छोटी छोटी घुसपैठ करके भारत की जमीन का बड़ा हिस्सा हड़पने की साजिश रची, जिसका नतीजा उसे पहले गलवान में भुगतना पड़ा और अब पेंगोंग सो झील के पास उसे करारा जवाब मिला। आधी रात में ऐसा जवाब कि चीन की सेना और सरकार की आंखें चौंधिया गई। पेंगोंग में हिंदुस्तान ने दिखाया पराक्रम। भारत की गुप्त सेना ने चलाया ऑपरेशन। हिंदुस्तान का दम देखकर चीन हुआ दंग। टैंक छोड़कर भागी चीन की कायर सेना। ग्राउंड जीरो से लगातार लाइव। पेंगोंग की वारदात पर टेलीविजन की पहली ग्राउंड रिपोर्ट। पेंगोंग में 29 और 30 अगस्त की रात जो हुआ, उसका पूरा सच आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। यहां हमारी टीम की तहकीकात में उस रात का ऐसा सच सामने आया है जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि पेंगोंग में हमारे जाबाज जवानों ने चीन को ऐसा सबक सिखाया है जिसकी टीस चीन कभी नहीं भूलेगा। 29-30 अगस्त की रात तकरीबन 1 बजे पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में भारत चीन सेना जब आमने सामने थी तो कैसा मंजर था, उसको पड़ताल करने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पे। और यहां आकर हमको पता लगा कि पेंगोंग के उस इलाके में चीन एक चोटी पर कब्जा करने के लिए पूरी तैयारी से आया था, लेकिन भारतीय सेना ने उसको खदेड़ दिया। ना सिर्फ खदेड़ा बल्कि जाते जाते चीनी सेना अपने हथियार और बाकी साजो सामान भी छोड़ गए। पेंगोंग में ग्राउंड जीरो से अब जो रिपोर्ट मिल रही है उससे यह साफ हो जाता है कि भारत ने इस बार चीन को डोकलाम और गलवान से भी ज्यादा गहरा जख्म दे दिया है। चीन ने पेंगोंग में एक बड़ी साजिश के तहत पूरी तैयारी से हमला बोला था। उसकी कोशिश एक ऐसे इलाके पर कब्जे की थी जिससे उसे काफी रणनीतिक फायदा मिल सकता था, लेकिन चीन के मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 29 और 30 जून की रात को हुआ क्या। चीन के सैनिकों ने उस रात करीब 1 बजे घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना को चीन की साजिश की खबर पहले से मिल गई थी, जिसके बाद भारतीय सैनिक पूरी तरह से मुस्तैद थे। चीन की ओर से घुसपैठ होते ही भारत ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे चीन के सैनिकों के पैर उखड़ गए और चीन के सैनिकों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। यही नहीं, चीन के सैनिक अपने हथियार तक छोड़कर भाग खड़े हुए। चीन की सैनिकों के घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के साथ ही भारतीय सेना के जवानों ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसकी टीस बीजिंग तक महसूस हो रही है। भारतीय सेना के जवानों ने पेंगोंग के दक्षिण इलाके में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली ब्लैक टॉप हिल पर अपना कब्जा कर लिया और वहां से चीन के सैनिकों को पीछे ढकेल दिया।
ये हिल भारतीय सेना के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके ऊपर कब्जे से इस पूरे इलाके में भारतीय सेना की मजबूती और ताकत बढ़ गई है और अब चीन चाहकर भी कोई दुस्साहस करने की सोच नहीं सकता। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर मौजूद ब्लैक टॉप इस पूरे इलाके की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। इस जगह से आसपास के इलाकों के साथ साथ पैंगोंग झील में होने वाली हर हलचल पर नजर रखी जा सकती है। हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि ब्लैक टॉप इतना अहम क्यों है। ब्लैक टॉप ठीक उसी जगह पर है जहां से एलएसी गुजरती हुई पैंगोंग झील के फिंगर आर्ट को छूती है। इसके पास ही हेलमेट टॉप और पॉइंट 5167 है। ब्लैक टॉप के दक्षिण में रेजोंगला और रिकिनला मौजूद है, जबकि उत्तर में थाकुंग की पहाड़ी है। ब्लैक टॉप की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस जगह से दक्षिण में रेजोंगला और रिकिनला तक नजर रखी जा सकती है। साथ ही ब्लैक टॉप से पैंगोंग झील में चीन की किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सकता है। इस अहम चोटी पर भारत का कब्जा होने के बाद अब चीन चारों खाने चित हो चुका है। ब्लैक टॉप भारत की जमीन पर है और एलएसी यहीं से गुजरती है। इस जगह पर अब तक किसी भी देश की सेना नहीं थी, लेकिन चीन ने यहाँ चोरी छिपे अपने निगरानी उपकरण लगा दिए थे और अब वो इस चोटी पर कब्जा करने की फिराक में था, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर चोटी को अपने कब्जे में ले लिया और चीन के निगरानी केंद्र को जमींदोज कर दिया। चीन ने ब्लैक टॉप पर चोरी छिपे कैमरे लगा रखे थे और यहीं उसने एक सर्वेलेंस सिस्टम लगाया हुआ था। यही नहीं, चीन ने इस ब्लैक टॉप पर स्वचालित निगरानी उपकरण भी लगा रखे थे। इन सब की मदद से चीन भारत पर नजर रखता था। भारत ने ब्लैक टॉप पर कब्जा करके चीन के अड्डे तबाह कर दिए और पहाड़ी पर निगरानी के लिए बनाए गए सर्वेलेंस सेंटर को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। यही नहीं, इस पहाड़ी पर जगह जगह लगे चीन के कैमरों को भी भारतीय सेना ने उखाड़ फेंका। ये इलाका टेक्निकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको चीनी कब्जे से रोककर भारतीय सेना ने न सिर्फ बहादुरी का मिसाल दी है, बल्कि एक बहुत अच्छी टेक्निकल सोच की भी मिसाल दी है। भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप को अपने कब्जे में लेकर चीन को पीछे धकेल दिया है, लेकिन इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। ब्लैक टॉप के पास ही हेलमेट टॉप है। यहाँ कुछ दिन पहले चीन के सैनिक पहुंच गए थे और इस टॉप पर चीन खुद को मौजूद कर रहा था। इससे ही भारत को चीन के इरादों की भनक लग गई। चीन के इरादों की भनक लगते ही भारत ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी तैयारी बेहद गुप्त तरीके से की और चीन को इसकी खबर तक नहीं हो पाई और चीन यही मात खा गया। चीन ने साजिश के तहत कुछ दिन पहले ब्लैक टॉप के पास हेलमेट टॉप पर हलचल बढ़ाई। चीन की हलचल देखकर भारतीय सेना सतर्क हो गई। इसके बाद भारत ने इस इलाके में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स तैनात कर दी और आसपास मौजूद सैनिकों को भी सतर्क रहने का आदेश दे दिया गया। भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार थी। इस बात से बेखबर चीन के सैनिकों ने 29 से 30 अगस्त की रात हमला बोला, लेकिन हमारे जवानों ने जब जवाबी कार्रवाई शुरू की तो चीन के होश उड़ गए। चीन को भारत से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। मजबूत पलटवार से चीन के पैर उखड़ गए, उसके सैनिक भाग खड़े हुए और भारत ने ब्लैक टॉप को कब्जे में ले लिया। दरअसल चीन का मकसद ब्लैक टॉप पर कब्जा करके पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में खुद को रणनीतिक तौर पर मजबूत करना था, लेकिन उसकी ये साजिश कामयाब न हो सकी। चीन अब तक पैंगोंग झील के उत्तरी हिस्से में ही विवाद करता था, लेकिन इस बार उसने दक्षिणी इलाके में विवाद को हवा दी। लेकिन पहले ही कोशिश में उसे जिस तरह मुंह की खानी पड़ी है, उससे बौखलाया चीन अब कोई बड़ी साजिश भी रच सकता है। वैसे ही चालाकी और धोखाधड़ी के साथ वो साउथ बैंक में भी यथास्थिति यानी स्टेटस को बदलना चाहता है और एलएसी के इस पार आकर भारतीय चोटियों पर कब्जा करने की मंशा रखता है, क्योंकि साउथ बैंक की जो हाइट्स हैं वो टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के कड़े जवाब से चीन बौखला उठा है। उसने पैंगोंग के इलाके में अपने सैनिक और सैन्य साजो सामान बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही उसने यहां अत्याधुनिक हथियार और लड़ाकू विमान तक उतार दिए हैं। इसके जवाब में भारत ने भी पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण रेजोंगला और रिकिनला में अतिरिक्त सेना तैनात कर दी और एलएसी पर
T-90 टैंक भी उतर चुके हैं। इस साल मई के पहले हफ्ते में जब लद्दाख में चीन ने अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाना शुरू किया, तभी पूरी दुनिया को समझ में आ गया था कि कोरोना महामारी और चीन अंदर चल रहे राजनीतिक और आर्थिक संकट से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए शी जिनपिंग किसी बड़ी साजिश की तैयारी में। पेंगोंग झील के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच हाथापाई के बाद चीन ने बातचीत का दिखावा शुरू किया। तब तक गलवान घाटी की हिंसक झड़प नहीं हुई थी। चीन चूंकि अपनी सेना को पीछे नहीं हटा रहा था, इसलिए भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए चीन की बातचीत को रणनीति के जानकार दिखावा ही मान रहे थे। उसी दौर में AEI यानी अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट ने चीन को आगाह किया था कि भारत के साथ टकराना शी जिनपिंग के लिए सबसे बड़ी भूल साबित हो। AEI अमेरिका का थिंक टैंक है, जिसके विदेशी और रक्षा मामलों के जानकार माइकल रूबिन ने लिखा था कि भारत आज आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर बहुत मजबूत है। शी जिनपिंग की सरकार दक्षिण चीन सागर में जो हथकंडे आजमा रही है, अगर वैसी ही हरकत उसने भारत के साथ की तो चीन को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती। उसी आर्टिकल में चीन को याद दिलाया गया था कि अगर उसने भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की तो अमेरिका अपने हथियार और इंटेलिजेंस की पूरी ताकत भारत के लिए झोंकने से पीछे नहीं हटे। फिलहाल अमेरिका की मदद की नौबत नहीं आई है। भारत ने अपने दम पर चीन की सेना को उसकी हैसियत समझा दी। भारत ने चीन को यह भी संदेश दे दिया है कि उसे जवाब देने के लिए हमारी सेना हर तरह से आत्मनिर्भर है। 2 दिन पहले भारतीय सैनिकों ने सिर्फ पेंगोंग झील के पास चीन के सैनिकों को खदेड़ कर नहीं भगाया, बल्कि उसी के पास ब्लैक टॉप, काला टॉप नाम की पहाड़ी पर चीन के सर्वेलेंस कैमरों के सामने तिरंगा फहराया। चीन 58 साल से जिस काला टॉप को विवादित बताकर हड़पना चाहता था, वहां अब भारतीय सैनिक तैनात हैं। इससे तिलमिलाए चीन के सैनिकों ने काला टॉप के नजदीक ही भारतीय सेना की एक और चौकी पर हेकड़ी दिखाने की कोशिश की, जिन्हें धक्के देकर पीछे हटा दिया गया। अभी की स्थिति यह है कि लद्दाख के सभी हिस्सों में चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने की तैयारी पूरी है। खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक में एक बात साफ कर दी कि तैयारी में कोई कमी न रहे और जवाब देने में कोई कसर बाकी न छोड़ी जाए। चीन का घात, हिंदुस्तान का प्रतिघात। भारत की दहाड़, चीन की बड़ी हार। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। पेंगोंग में भारत कैसे बना पहलवान? भारत की सेना को बखूबी मालूम था कि चीन LAC पर किसी बड़ी साजिश को अमली जामा पहनाने की कोशिशों में जुटा है। भारत को अच्छी तरह पता था कि दगाबाज चीन चोरी छिपे अपनी बरसों पुरानी रणनीति को हकीकत की जमीन पर उतारना चाहता है। भारत को इस बात का पूरा इल्म था कि शी जिनपिंग और उनकी फौज गलवान घाटी में मुंह की खाने के बाद इंच इंच कर आगे बढ़ रही, लेकिन चीन को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि इस बार उसे करारी हार का सामना करना पड़ेगा। डोकलाम और गलवान से भी ज्यादा फजीहत झेलनी पड़ेगी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को एहसास ही नहीं था कि जिस काला टॉप पर वो काली नजर रखे हुए हैं, उस पर भारतीय सेना पहले से ही काबिज है। दरअसल 5 और 6 मई को भारत और चीन के बीच 3 अलग अलग जगहों पर विवाद शुरू हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसियों को इस बात का भी पता चला कि चीन अपनी पूरी तैयारी से आया है और उसका मकसद कुछ बड़ा करने का है। इसके बाद दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में एक सीक्रेट बैठक होती है और उसमें चीन की सेना की संख्या को देखते हुए थल सेना की मदद के लिए भारतीय वायुसेना को भी तैनात करने का फैसला लिया जाता है। थल सेना का साथ देने के लिए वायुसेना को भी मैदान में उतार दिया गया था।
जमीन से हजारों फीट ऊपर भारत का जंगी बेड़ा पूरी तरह मुस्तैद था। चीन की हर हलचल पर भारतीय सेना की पैनी नजर थी। तो आपको बता दें कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नापाक मंसूबों को धूल में मिलाने के लिए भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में मिरर डिप्लॉयमेंट कर दी। मिरर डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है उतनी ही संख्या में सैनिकों और सैन्य साजो सामान की तैनाती जितनी संख्या में दुश्मन देश ने कर रखी। चीन की फितरत से भारत अच्छी तरह वाकिफ था, लिहाजा उसकी किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए हिंदुस्तान की सेना पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी थी। तो यही वजह है कि काला टॉप पर चीन का काला जादू नहीं चल सका। भारत की सेना ने चीन के बुज़दिल सैनिकों को खदेड़ दिया। लद्दाख में 1962 के बाद इतना बड़ा मोबिलाइजेशन नहीं हुआ। अभूतपूर्व संख्या में सैनिक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपें, अन्य साजो सामान, हवाई जहाज, ये सारे LAC के साथ डिप्लॉयड। चीन एक कदम पीछे हटने का दिखावा करता है और 4 कदम आगे बढ़ने की नीति पर अमल करता है, लेकिन इस बार उसकी नीति और नियति सब धरी की धरी रह गई। भारत ने थल सेना और वायु सेना की तैनाती मई के दूसरे हफ्ते में ही उन इलाकों में कर दी जहां चीन दबे पांव घुसने की कोशिश करने वाला था। आपको बता दें कि भारत ने सबसे पहले वायु सेना के सभी परिवहन विमानों को तैयार कर रखा था। इन परिवहन विमानों में C-130J, C-17 ग्लोबमास्टर, IL-76 और AN-32 शामिल थे। इनकी मदद से टैंक, आर्टिलरी, गोला बारूद लेह और दूसरे एयरबेस तक पहुंचाए गए। पठानकोट में तैनात अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को भी लेह और दूसरे एयरबेस पर तैनात किया गया, जबकि चिनूक और मी-17 हेलीकॉप्टर को हथियारों और सेना की मूवमेंट में इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, सुखोई और मिग-29 को भी फॉरवर्ड बेस पर तैनात कर दिया गया। जितने भी फॉरवर्ड बेस हैं और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है उनको पहले ही एक्टिवेट किया जा चुका है। भारतीय थल सेना की मदद के लिए T-72 और T-90 टैंकों को भी तैनात किया जा चुका है। यही नहीं, 3 इन्फेंट्री डिवीजन लगातार चीन की हरकतों पर नजर बनाए हुए है और शायद चीन को इस बात का इल्म तक नहीं था। तोप, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, सैनिकों की भारी भरकम तादाद, चीन को खदेड़ने की पूरी रणनीति पर काम किया जा चुका था। पूर्वी लद्दाख की पहाड़ियों पर भारतीय सेना मुस्तैद थी। यही नहीं, चीन पर नजर रखने के लिए बाकायदा सर्वेलेंस को भी बढ़ा दिया गया था। हल्के रडार सिस्टम और खास तौर पर पहाड़ों पर काम करने वाले रडार सिस्टम LAC की निगहबानी कर रहे थे। पूर्वी लद्दाख में करीब 300 किलोमीटर तक के इलाके पर भारतीय सेना निगाहें गड़ाई हुई थी। लेकिन धूर्त चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब भी चीन की सेना जमीन की भूख शांत करने के लिए सीमाएं लांघने की कोशिश कर रही है। चीन जानबूझकर हिंदुस्तान को उकसा रहा है और जंग का उन्माद भड़का रहा है। इन हालात में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी अपनी कमर कस ली है। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से जो भारत चीन की 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की सीमा है, उसको अब भारत सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम प्लान से जोड़ा जाएगा। ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। जी हाँ, ये ऐसा सिस्टम है जिससे जमीन, हवा और पानी तीनों जगह सीमा की निगरानी एक साथ की जा सकती है। इसी सिस्टम को भारत पाकिस्तान सीमा और भारत बांग्लादेश सीमा पर पहले से ही लगाने का काम शुरू हो चुका है। तो अब बारी चीन से लगती सीमा यानी LAC की है। आपको बता दें कि यहां मौजूद 23 दर्रों पर
आईटीबीपी की चौकियों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इन्हें कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे कोई भी छोटी हरकत होने पर तुरंत इसकी सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी। यहां 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी और इलाके की ताजा तस्वीरें खींची जाएंगी। एलएसी से सटे दुर्गम इलाकों में आईटीबीपी की 100 से ज्यादा चौकियां मौजूद हैं। लिहाजा इनके कायाकल्प का पूरा ब्लूप्रिंट गृह मंत्रालय में तैयार हो चुका है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद आईटीबीपी की इन चौकियों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। तो साथ ही इन चौकियों पर जवानों और रसद की सप्लाई हेलीकॉप्टर के जरिए की जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर जवानों को मुनासिब मदद मिल सके। भारत की तैयारियों से समझा जा सकता है कि हालात नाजुक हैं। चीन जंग की आग भड़का सकता है, लेकिन सवाल यह कि फिलहाल जिस पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से पर चीन विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उसकी अहमियत क्या है? क्या है इस बंजर इलाके में कि चीन हद से गुजर जाने को आमादा नजर आ रहा है? दरअसल पैंगोंग झील का दक्षिणी हिस्सा रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। यह इलाका भारत में है और ऊंचाई की वजह से निगरानी के काम आता है। यहां काबिज होने का मतलब यह है कि चीन कोई भी हरकत नहीं कर पाएगा। भारत की फौज फिलहाल यहां मौजूद है और चीन पर नजर रखे हुए है। जाहिर है चीन अगर गफलत में है तो गफलत में ही रहे, उसका हर दांव उल्टा पड़ने वाला है। एलएसी पर चीन की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि चीन की सोच जहां खत्म होती है, भारत की वहां से शुरू होती है। लद्दाख में भारत के साथ तनाव बढ़ाकर चीन पैंगोंग झील को हड़पना चाहता था। खारे पानी वाली इस झील का 2/3 हिस्सा चीन के कब्जे में है और 1/3 भारत के पास है। अब पैंगोंग झील में तो चीन के खूनी अरमान डूब ही चुके हैं। अब उसे दक्षिण चीन सागर में भी भारत की घेरेबंदी से डर लगने लगा है। इस खबर ने ही चीन के रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए हैं कि भारत का एक ताकतवर युद्धपोत दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ चला है। वहां अमेरिका की नौसेना के जंगी बेड़े पहले से ही चीन की छाती पर मूंग दल रहे हैं। ऐसे में भारतीय नौसेना के युद्धपोत की मौजूदगी का मतलब क्या हो सकता है? इस पर चीन की सरकार के सलाहकार दिन रात मंथन कर रहे हैं। बीजिंग में नौसेना के जानकार ली जी ने ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा है। उनका कहना है कि दक्षिण चीन सागर में भारत की नौसेना की हलचल सामान्य नहीं है। इससे लगता है कि अमेरिका के साथ आकर भारत दक्षिण चीन सागर में किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी में जुटा है। चीन की सरकार को नौसेना के मामले में सलाह देने वाले ली जी ने चीन की ताकत का पूरा बखान किया है, लेकिन यह चिंता उनसे छिपाई नहीं छिपी कि भारत के युद्धपोत पर पैनी नजर रखना जरूरी है। वहीं चीन के ही चेंगडू इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के अध्यक्ष लोंग शिंगचुन का कहना है को लग रहा है कि दक्षिण चीन सागर में युद्धपोत भेजना तो भारत की झांकी भर है। हो सकता है कि कुछ दिनों में तिब्बत और ताइवान के मुद्दे पर भी भारत आक्रामक कूटनीति शुरू कर दे। अब चीन के एक्सपर्ट हैं तो जाहिर है कि वो लद्दाख से दक्षिण चीन सागर तक तनाव के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। हालांकि सच्चाई यह है कि चीन अपनी करनी की वजह से चौतरफा संकट में घिर चुका है। चीन की सरकार, वहां की सेना को मास्टर सुन त्सू की लिखी किताब द आर्ट ऑफ वॉर का 7वां चैप्टर याद ही नहीं रहा, जिसमें उन्होंने समझाया था कि समझदार सेनापति वही है जो अपनी सेना को सीधी लड़ाई के खतरों के बारे में विस्तार से बताए, साथ ही यह भी समझाए कि उन खतरों पर जीत कैसे हासिल की जा सकती। चीन को सूझा ही नहीं कि वो कोरोना संकट की वजह से पूरी दुनिया की निगाहों में खलनायक बन चुका है। हांगकांग में लोकतंत्र और शिंजियांग प्रांत में मानवाधिकारों को कुचलने की वजह से शी जिनपिंग की सरकार अमेरिका और यूरोप के निशाने पर है। दक्षिण चीन सागर में दूसरे देशों के साथ चीन का टकराव बहुत पहले से चल रहा था। ऐसे में भारत को उकसाकर चीन ने अपनी बर्बादी अपने हाथों ही लिख दी। ये चीन की लगाई आग है। उसकी आंच लद्दाख से दक्षिण चीन सागर तक उसे खुद महसूस हो रही है। इसके बाद भी चीन बाज नहीं आ रहा। 31 अगस्त की रात चीन की सेना ने पैंगोंग त्सो के दक्षिणी इलाके में उन चोटियों पर फिर कब्जा जमाने की कोशिश की जिन्हें भारत ने अपने कब्जे में लिया है। ये चोटियां भारत की ही जमीन पर हैं। इसके बाद भी चीन बार बार इन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है।
हालांकि भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी की वजह से चीन की यह कोशिश एक बार फिर नाकाम हो गई और चीन के सैनिकों को लौटना पड़ा। चुशुल में भारत और चीन के सैन्य अफसरों की बातचीत में भी इस मुद्दे को उठाया गया है। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी खत्म। समंदर में भारत की दहाड़, चीन पर टूटा पहाड़। हिंदुस्तान का बड़ा प्रहार, चीन हुआ बेकरार। एलएसी पर चीन की बौखलाहट जारी है। बातचीत की आड़ में चीन अब भी फरेब कर रहा है, लेकिन बॉर्डर पर चीन का उन्मादी रवैया पूरी दुनिया देख रही है। भारत के इलाके में घुसने की कोशिश करता चीन बेनकाब हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या चीन की शी जिनपिंग सरकार माओ की राह पर चलते हुए यह सब कुछ कर रही है? क्या चीन वाकई जमीन के लिए ही जंग लड़ने पर उतारू है? क्या चीन पैंगोंग समेत पूर्वी लद्दाख के इलाकों पर कब्जा कर सिर्फ रणनीतिक बढ़त हासिल करना चाहता है, या फिर उसके भारत को उकसाने के पीछे कुछ और वजह है? तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन दरअसल इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि भारत अब उसे उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। भारत चीन को घेरने की ऐसी रणनीति बना रहा है जिसके बारे में शी जिनपिंग ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और इस रणनीति का अहम हिस्सा है समंदर। जी हां, विकास की राह में भारत से चंद कदम आगे निकल चुका चीन नीले पानी में लाल साजिश रच रहा है। हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक वो अपना दबदबा कायम करना चाहता है। कोई भी मुल्क चीन के खिलाफ आवाज ना उठा सके, इसके लिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार सीमा विवाद को हवा देकर उसे उलझाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है। लिहाजा जैसे को तैसा देते हुए भारत ने भी अब चीन को समंदर में घेरने और उसे चुनौती देने की ठानी है, ताकि चीन एक साथ कई मोर्चों पर उलझ जाए और उसे सरेंडर करना पड़े। लिहाजा गलवान घाटी में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प को देखते हुए भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में अपना जंगी जहाज तैनात कर दिया है। यह वही इलाका है जहां चीन भारत के जंगी जहाज का विरोध करता रहा है। चीन समय समय पर इसके खिलाफ शिकायत भी करता रहा है। भारतीय नौसेना के इस जहाज की तैनाती से चीन बौखला उठा है। चीन ने भारत के सामने ये मुद्दा उठाया और इस पर विरोध भी जताया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चीन ने आपत्ति दर्ज कराई है। जाहिर है, दक्षिण चीन सागर में अपना युद्धपोत भेजकर भारत ने चीन को बता दिया है कि वो उसके सबसे अहम सामरिक मोर्चे पर भी चुनौती देने के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना चीन के सभी इरादों को विफल कर सकती है। एक दूर के योजना के तहत अमेरिका ने अपने नौसेना को साउथ चाइना सी में इसीलिए डिप्लॉय किया है कि चीन की पनडुब्बियों और उसके जहाजों का साउथ चाइना सी और मलाक्का स्ट्रेट के बाहर उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखा जा सके। चीन के लिए दक्षिण चीन सागर काफी अहमियत रखता है। चीन किसी भी दूसरे देश की यहां मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं करता, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर भारत। लेकिन चीन की नौसेना के विरोध के बावजूद भारत के जंगी जहाज ने अमेरिका से संपर्क बनाए रखा और यहां अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर पर चीन एक छत्र राज करना चाहता है। यहां चीन कुछ कृत्रिम द्वीपों का निर्माण भी कर रहा है, लेकिन यहां मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनेई जैसे देश भी अधिकार जताते हैं और चीन का विरोध करते हैं।
जिनकी मदद के लिए अमेरिका का जंगी बेड़ा भी यहां तैनात है। दक्षिण चीन सागर का आर्थिक और रणनीतिक महत्व है। दुनिया के 1/3 समुद्री जहाज यहीं से होकर गुजरते हैं, जिनके जरिए हर साल 3 लाख करोड़ डॉलर का व्यापार होता है। इस क्षेत्र में समुद्र तल के नीचे तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है, जिस पर चीन की निगाहें गड़ी हुई हैं। लेकिन अब अमेरिका के साथ भारत के जंगी जहाज की मौजूदगी होने से शी जिनपिंग की रातों की नींद उड़ गई है। पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव को देखते हुए दक्षिण चीन सागर में जंगी जहाज तैनात कर भारत ने चीन को सीधा संदेश दे दिया है। भारतीय नौसेना पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही मोर्चे पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। जी हां, दक्षिण चीन सागर के साथ हिंद महासागर में और उसके आसपास चीन को काबू में करने के लिए भारतीय नौसेना ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। इसके लिए भारत ने खास तौर पर मलक्का स्ट्रेट को चुना है। भारत ने मलक्का स्ट्रेट में अपना जंगी जहाज तैनात किया है। मलक्का स्ट्रेट से होकर चीन के कई जहाज तेल और दूसरी चीजें लेकर आते जाते हैं। लिहाजा यहां भारतीय नौसेना पनडुब्बियों, मानव रहित सिस्टम और सेंसर लगाने का काम भी कर रही है। चीन की हर आवाजाही और गतिविधि की निगरानी की जा रही है। कुल मिलाकर भारत चीन को दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक घेरने की रणनीति पर अमल कर रहा है और यह भी शी जिनपिंग की बौखलाहट की एक बड़ी वजह है। अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं 2020 में, तो मेरी राय में वो भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और ईस्टर्न लद्दाख में बन सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नौसेना ने वायुसेना के एक महत्वपूर्ण बेस पर अपने मिग-29 लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर दिया है। भारतीय नौसेना 10 नेवल शिपबॉर्न मानव रहित विमानों की खरीद पर भी काम कर रही है। इसके लिए 1245 करोड़ रुपए से अधिक का सौदा होने की उम्मीद है। यही नहीं, भारत अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिलकर चीन पर शिकंजा कसने की कारगर रणनीति पर काम कर रहा है, जिससे चीन आने वाले वक्त में चौतरफा घिर जाएगा और हथियार डालने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। दुनिया के जितने भी देशों में लोकतंत्र है, जो शांति पसंद देश है, उनमें एक भी ऐसा नहीं है जिसे चीन पर भरोसा हो। चीन को अपना दोस्त बताने वाले देशों की गिनती पाकिस्तान से शुरू होती है, उत्तर कोरिया पर खत्म हो जाती है। फिर भी चीन ये ढिंढोरा पीटने में बिल्कुल नहीं चकता कि सभी देशों का वो शुभचिंतक है। चीन की ऐसी बातों से हैरानी होती, लेकिन गहराई से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पूरी बेशर्मी से चीन ऐसा झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि उसका चरित्र ही ऐसा है। चीन में लोकतंत्र नहीं है, वहां कम्युनिस्ट तानाशाही है और हर तानाशाह जर्मनी के एडोल्फ हिटलर के प्रचार मंत्री गेबल्स के इस सिद्धांत पर ही अमल करता है कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। चीन की सरकार को भी ऐसा ही लगता है, इसलिए वहां सरकारी मीडिया के जरिए चीन की जनता को यही बात समझाई जाती है कि सेना हो, हथियार हो, कारोबार हो, दुनिया में चीन से आगे कोई नहीं। चीन के लोगों को एक ही बात रटाई जाती है कि भारत समेत जितने भी पड़ोसी देश हैं, उनसे चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। क्योंकि माओ त्से-तुंग ने चीन के लोगों को समझा दिया था कि अमेरिका और ब्रिटेन साम्राज्यवादी देश है, इसलिए वो चीन के दुश्मन है। यह बात चीन के डीएनए में शामिल हो चुकी है। चीन अपनी हर गलती के लिए दूसरे देशों को जिम्मेदार ठहराता है। ऐसा ही लद्दाख के मामले में भी हो रहा है। गलवान घाटी में चीन के सैनिक घुसपैठ करते पकड़े गए, हिंसक झड़प में मारे गए। चीन के सैनिकों की कब्र भी अब सामने आ चुकी है। फिर भी चीन यही राग अलाप रहा है कि गलवान में उसने घुसपैठ नहीं की। पेंगोंग त्सो झील के पास अपनी करतूत का ठीकरा भी चीन की सरकार और वहां की मीडिया भारत के माथे फोड़ने में जुट गई। लद्दाख के आसपास चीन की सेना अपने लड़ाकू विमानों की नुमाइश कर रही है। वहां मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं, टैंक तैनात कर दिए गए हैं। चीन के सैनिक सरहद पर अपनी पुरानी चौकियां छोड़कर नए नए इलाकों में टेंट लगाकर बैठे हैं। फिर भी चीन का आरोप है कि भारत की सेना तनाव भड़का रही है।
चीन के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि जब उसे विश्वासघात करना होता है तब वहां की सरकार और सेना के बड़े अफसर सीधे सीधे बात नहीं करते। वो चीनी भाषा के पुराने मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं ताकि बाद में यह कह सकें कि सामने वाले से समझने में चूक हो गई। इसलिए अब यह बात भी समझ में आ रही है, या समझ में नहीं आ रही है कहिए, कि भारत पर आरोप लगाकर चीन साबित क्या करना चाहता है। वो ये मान चुका है कि भारत की सेना उस पर भारी है, या फिर ऐसे आरोप लगाकर वो खुली जंग के लिए बहाना तैयार करने की कोशिश कर रहा है। एक बात तो तय मानी जा रही है कि चीन की सरकार अपनी जनता की नजरों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी को कमजोर नहीं दिखा सकती। ऐसा हुआ तो शी जिनपिंग की तानाशाही का खात्मा उसी दिन हो जाए। वो क्या है कि चीन की कम्युनिस्ट तानाशाही राष्ट्रवाद के नाम पर ही चल रही है। चीन की सरकार अपनी जनता को यही दिखाती रही है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश चीन है, उसकी सेना सबसे बड़ी और शक्तिशाली है। अगर यह भ्रम ही टूट गया तो फिर चीन तो गया। ऐसे में आशंका यही जताई जा रही है कि चीन लद्दाख में तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार बताकर युद्ध की बुनियाद तैयार कर रहा है। 1962 में भी उसने ऐसा ही किया था। तब माओ त्से-तुंग ने भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी को चीन की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। इस बार शी जिनपिंग वही दोहराते दिख रहे हैं। यही वजह है कि भारत ने चीन के आरोपों का कूटनीतिक मोर्चे पर जवाब दे दिया। साथ ही लद्दाख में रणनीतिक मोर्चे पर भी चीन की हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। लद्दाख में सेना की तैनाती लंबे समय तक बनी रह सकती है, इसीलिए वहां अतिरिक्त सैनिक और जरूरी साजो सामान की सप्लाई बढ़ा दी गई है। पैंगोंग में पस्त हुआ चीन। ब्लैक टॉप पर हार से बौखलाया चीन। अब झूठ और फरेब के सहारे चीन सरकार। पैंगोंग में पूरी तरह चित होने के बाद चीन का गुरूर चकनाचूर हो चुका है। बीजिंग तक भारत के पराक्रम का डंका बज रहा है। भारतीय सेना की जाबाजी और बहादुरी से चीन की लाल सेना के हौसले पस्त हो चुके हैं। इसके बाद अब चीन की सरकार झूठ और फरेब के सहारे अपने सैनिकों का हौसला बुलंद करने की कोशिश कर रही है। चीन दुनिया में भी अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ का ही सहारा ले रहा है। चीन सरकार के मंत्री और अफसर चीख चीख कर अपने झूठ को सच बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पैंगोंग में चीन की साजिश रणनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली ब्लैक टॉप हिल पर कब्जा करने की थी। साथ ही चीन उसके आसपास के इलाकों में भी अपने लाल झंडे को गाड़ना चाहता था, जो कि भारतीय सीमा में है और उन चोटियों पर सेना नहीं रहती। चीन ने बड़ी सोची समझी साजिश के तहत उन इलाकों का चयन किया और उसको इस बात का यकीन था कि यहाँ पे उसको कोई पलटवार करने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन उसकी चाल उल्टी पड़ गई और उसे हार का मुंह देखना पड़ा। अब चीन दुनिया भर के सामने इस बात का राग अलाप रहा है कि उसने सीमा पर किसी भी तरीके की उकसावे की घटना को अंजाम नहीं दिया। भारत से पिटने के बाद चीन ने झूठ का जो प्रचार शुरू किया है, उसे सच बनाने के लिए चीन की सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। चीन के मंत्री और उसके अफसर लगातार इस बात पर जोर देने में जुटे हैं कि पैंगोंग में विवाद भड़काने का काम चीन ने नहीं बल्कि भारत ने किया है। चीन की ओर से झूठ को फैलाने की शुरुआत चीन के विदेश मंत्रालय ने की, जिसने भारत पर ही यह आरोप लगा दिया कि पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में उकसाने वाली कार्रवाई भारत ने की। The Indian side's statement may be different from China's, but there's only one truth and fact. 70-odd years since the founding of New China, China never provoked any war or conflict and never occupied an inch of other countries' territory. China border troops always
strictly abide by the LAC and never cross the line. चीन की लाल सेना की हार पर पर्दा डालने का काम एक तरफ वहां की सरकार कर रही है, तो दूसरी ओर चीन का सरकारी मीडिया भी अपनी सेना की हार को छिपाने में लग गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक तरफ तो भारत पर उकसाने वाली कार्रवाई करने का झूठा आरोप लगाया, तो दूसरी ओर भारत को धमकी भी दे डाली। चीन LAC पर भारत की आक्रामक और उकसाने वाली कार्रवाई का विरोध करता है। इससे दोनों देशों के बीच चल रही शांति वार्ता प्रभावित हो सकती है। भारत ने हाल ही में LAC पर 40,000 जवान तैनात करके विवाद को और हवा देने की कोशिश की है, लेकिन भारत को यह समझना होगा कि चीन सैन्य रूप से भारत से कई गुना ज्यादा मजबूत है, और अगर नई दिल्ली भड़काने वाली कार्रवाई जारी रखता है या हमले की कोशिश करता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। भारत अपनी घरेलू समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए सीमा विवाद को हवा दे रहा है, जिसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। और अगर भारत को लगता है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर चीन को टक्कर दे सकता है, तो ये उसकी भूल होगी। ग्लोबल टाइम्स चीन का सरकारी अखबार है। उसका भारत के खिलाफ ऐसा लिखना यह बताता है कि यह लेख सरकार के इशारे पर लिखा गया। चीन भारत पर यह आरोप लगा रहा है कि भारत अपनी घरेलू समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सीमा विवाद को हवा दे रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत का शोर बुलंद होता जा रहा है, और शी जिनपिंग अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जमीन विवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। चीन के जो अंदरूनी मामले हैं, जो शी जिनपिंग वो अपना कंट्रोल अब चीन के अपनी पार्टी का कंट्रोल रखना चाहता है, वहाँ पर उसको प्रॉब्लम हो रही है और वो दिखावा इधर कर रहे हैं और साउथ चाइना सी में कर रहे हैं। मैं समझता हूँ चीन की तरफ से एक ओवर रीच हो रही है और इसका नतीजा उनको ही भुगतना पड़ेगा। चीन के विदेश मंत्री इन दिनों यूरोप दौरे पर हैं, जबकि भारत चीन विवाद को सुलझाने की कमान उन्हीं के हाथ में है। उनके यूरोप दौरे पर जाते ही चीन की ओर से पैंगोंग झील में जो हरकत हुई है, उससे यह भी जाहिर होता है कि इसके लिए चीन की सरकार की ओर से फरमान दिया गया हो। LAC पर चीन की इस कदर बौखलाहट को देखते हुए अब भारत भी चीन को कोई मोहलत देने को तैयार नहीं। इसलिए पैंगोंग विवाद होते ही नई दिल्ली में चीन को सबक सिखाने की नई रणनीति तैयार की जा रही है। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में NSA अजीत डोभाल और CDS बिपिन रावत शामिल हुए। इनके साथ साथ बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी हिस्सा लिया और LAC पर जमीनी हालात की चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार LAC पर तैनात अफसरों से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले NSA अजीत डोभाल ने खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों से बात की और हालात का जायजा लिया। दूसरी ओर चुशुल में भारत चीन सेना के अफसरों की बातचीत अब भी जारी है। पैंगोंग में चीन के आक्रामक रवैये के बाद भी भारत ने चीन से बातचीत बंद नहीं की। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भारत इस पूरे मसले को बातचीत से सुलझाना चाहता है, लेकिन अगर चीन बातचीत की आड़ में किसी सैन्य कार्रवाई को अंजाम देता है तो उसको उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा जैसे कि गलवान और पैंगोंग में दिया गया है। और यही वजह है कि भारत लगातार चीन से बातचीत भी कर रहा है, साथ ही किसी भी आक्रामक कार्रवाई होने पर पलटवार करने की रणनीति भी बना रहा है। पैंगोंग में पिटने के बाद चीन की ओर से पिछले 24 घंटे में इस मामले पर 5 बयान सामने आ चुके हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि चीन अपनी हार से किस कदर बौखलाया हुआ है। चीन की इसी बौखलाहट को देखते हुए भारत अपनी तैयारी और मजबूत कर रहा है, क्योंकि हारा और जख्मी चीन कभी भी बदला लेने की कोशिश कर सकता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दिल्ली के लोधी रोड में अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने प्रणब मुखर्जी को उनके घर जाकर श्रद्धांजलि दी और इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने भी उनके